आज हम सब पढ़ने वाले हैं आपदा क्या होती है। तो आपदा के बारे में जानते हैं। एक ऐसी घटना जो अचानक से घटित होती हो। परिभाषा के रूप में देखें तो वे प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाएं जो व्यापक स्तर पर मानव समुदाय को प्रभावित करें। वे प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाएं जो व्यापक स्तर पर मानव समाज को प्रभावित करें आपदा कहलाती है। ये शॉर्ट में लिखा गया है। अगर आपको लॉन्ग परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। हम बोलते हैं किसी भी समाज को सुचारू रूप से कार्य करने में उत्पन्न एक ऐसी प्राकृतिक या मानवीय घटनाएं जो मानव के कार्य करने में बाधा डालती हो, जो मानव को सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, मानसिक और राजनीतिक तौर पर व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचाती हो और उस समस्या या उस घटना से निपटने के लिए समाज में जितने भी संसाधन है उसके लिए कम पड़ जाए और एक विशेष टीम की आवश्यकता पड़ जाए तो इसे आपदा कहेंगे। आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, परमाणु बम का विस्फोट, युद्ध, ये सब आपदा के अंतर्गत ही आते हैं। तो एग्जाम्पल देखें आपदा का। अगला है आपदा के प्रकार। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा वो होता है जो प्रकृति के द्वारा घटित हो, जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सब प्राकृतिक आपदा हुआ। मानवीय आपदा वैसी आपदाएं जो मानव द्वारा घटित होती हो, जैसे परमाणु बम का विस्फोट, प्रदूषण, आतंकवाद, युद्ध, ये सब मानवीय आपदा हुआ। तो प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा को समझे। आपदा के प्रकार कंप्लीट हुए। अगला है आपदा का प्रबंधन। आपदा प्रबंधन कैसे होता है? घटित हुए आपदा से निपटते कैसे हैं? तो आपदा प्रबंधन उसके लिए आते हैं। आपदाओं से होने वाली क्षति, आपदाएं से जो क्षति होता है उसके लिए आपदा प्रबंधन आते हैं। तो आपदा प्रबंधन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना आपदा प्रबंधन का काम है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उन सभी कार्य और तकनीक को शामिल करते हैं जो आपदाओं को कम करे, जैसे आपदाओं की बारंबारता को कम करना, आपदाओं से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्याओं में कमी लाना और आपदाएं का जो प्रभावित क्षेत्र है अर्थात आपदा कितनी दूर फैलता है और उसको कम करना, ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो आपदा प्रबंधन समझे। आपदा प्रबंधन का रणनीति, आपदा प्रबंधन का क्या रणनीति होता है जिसके तहत आपदा को कम किया जा सके। जैसे पहला कार्य करता है आपदा प्रबंधन, आपदा से पूर्व की तैयारी। मानते हैं कि किसी क्षेत्र में कोई आपदा आ रही है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे भूस्खलन की समस्या अधिक होता है। तो भूस्खलन, तो उस क्षेत्र के लोगों को उसके प्रति शिक्षा यानी कि प्रशिक्षण देना, उसके प्रति जागरूकता देना, उसको समझाना कि कैसे उस समस्या से निपटते हैं और वो आपदा आने पर कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए प्रशिक्षण देना, आपदा की तैयारी करना। आपदा के साथ दूसरा होता है आपदा के साथ। आपदा के साथ वही होता है बचाव कार्य होता है और राहत सामग्री दी जाती है। मेडिकल समस्याएं जो होता है उसको ठीक किया जाता है। जैसे कि आपदा में कोई घायल हो चुका है तो उसको मेडिकल सपोर्ट देना। आपदा के पश्चात, आपदा बीतने के पश्चात क्या रणनीति होता है? आपदा बीतने के पश्चात होता है राहत कार्य, बचाव कार्य कहते हैं। चिकित्सा सुविधा, घायल हुए लोगों को बचाना और पुनर्वास, जिसका घर मिट्टी के अंदर दब गया, मान लें कि डिजास्टर आया यानी कि वो भूस्खलन आया तो भूस्खलन में घर टूट गया तो दूसरे जगह पे पुनः घर बनाना, ये सब आता है आपदा प्रबंधन के रणनीति के अंतर्गत। अब देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है क्या। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार 3 संस्थाएं NDMA, SDMA और DDMA की स्थापना की गई। NDMA का स्थापना 2006 में हुआ था इस अधिनियम के अनुसार, लेकिन इन दोनों की स्थापना 2005 में हुआ था। NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। SDMA का फुल फॉर्म होता है, NDMA केंद्र स्तर पर होता है, ये यहाँ पे है केंद्र स्तर पर। SDMA राज्य स्तर पर होता है। SDMA का फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और DDMA का ये जिला स्तर पर होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
एनडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, एसडीएमए का अध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और डीडीएमए का डीएम होता है। तो ये समझे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कितनी संस्थाएं और कौन किस लेवल पर कार्य करते हैं। एनडीएमए है केंद्र स्तर पर कार्य करता है, एसडीएमए राज्य स्तर पर और डीडीएमए जिला स्तर पर कार्य करता है। एक होता है एनडीआरएफ। हम सब बार बार सुनते हैं कि एनडीआरएफ, कहीं पे कोई मानते हैं कि नदी में कोई डूब रहा है तो एनडीआरएफ का टीम आता है उसको बचाने के लिए, या डूब गया तो उसको खोजने के लिए। कहीं पे आग लग गया है तो एनडीआरएफ का टीम आता है। कोई ऐसा घटना हो गया है, ट्रेन हादसा हो गया है, मानते हैं फैक्ट्री में आग लग गया, तो ये सब के लिए एनडीआरएफ का टीम आता है। तो एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये एनडीएमए के अंतर्गत आता है। एनडीआरएफ एनडीएमए के अंतर्गत कार्य करता है। इसका कार्य होता है बचाना। मानते हैं कोई आपदा आया है तो उस आपदा में जो लोग यानी कि प्रभावित हुए हैं उसे बचाना, वो एनडीआरएफ का काम होता है। चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, कोई किसी आपदा में घायल हो गया है तो उसे चिकित्सा सुविधा देगा। उसके बाद है सुरक्षित स्थान। मानते हैं किसी गांव में बाढ़ आ गया तो उस गांव में जो प्रभावित हुआ है उस बाढ़ से उसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना एनडीआरएफ का कार्य होता है। उसके बाद है जागरूकता अभियान। लोगों में जागरूकता फैलाना, आपदा के प्रति जागरूकता फैलाना। मानते हैं किसी गांव में बाढ़ आता है तो उस गांव के लोगों को बाढ़ के प्रति प्रशिक्षण देना, सो बाढ़ से कैसे बचे, तैरना सिखाना, दूसरे को बचाना, ये सब सिखाया जाता है। राज्य सरकार और सेना को मदद देता है। एनडीआरएफ राज्य सरकार और सेना दोनों को मदद करता है। तो हम सब समझे कि आपदा क्या है, आपदा के कितने प्रकार है, आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो ये समझे। अगले समझेंगे अगले क्लास में कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सब को समझेंगे।